दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो कल नाइट में ड्यूटी था, 11:50 12 बजे के आसपास हमने वो एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट कर दिया था, हमें जैसे सूचना मिली थी। लेकिन फिर भी कुछ लोग सुबह से उसको कर रहे हैं कि सबसे पहले सटीक जानकारी, कॉन्ग्रेचुलेसन हमने दी। चलिए ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सुबह-सुबह उठ के देख रहे हैं तो कुछ लोगों को क्वेरी था, इस पे एक वीडियो बना रहे हैं बेड से ही बैठे-बैठे, आपको जैसा कि पीछे दिख रहा होगा। एक चीज़ बिहार एसएससी वाले एग्ज़ाम में जैसे ही नवंबर के बाद दिसंबर में एग्ज़ाम को उन्होंने किया, कुछ लोग ना मतलब आयोग के बाप बन गए। एक चीज़ कैंसिल होना ना होना ये सब आयोग पे डिपेंड करता है, और कुछ अगर चीज़ें होती हैं तो पता चल जाता है। बहुत लोगों के सोर्स हैं, उनके भी हैं, राणा वाले के भी हैं, सब थोड़ा बहुत अपने अपने स्तर से सोर्स पर भी लगा लेते हैं। लेकिन जब इस चीज़ को आयोग ने क्लियर किया कि नहीं हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, तो भी फिर दिग्भ्रमित करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी परिस्थिति जन्य बातें कही गई। बातें ठीक है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य बातें जो तैयारी कर रहे थे, सीरियस तैयारी, उनके लिए तो हेल्पफुल नहीं है ना। जो नहीं कर रहे हो तो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उनके मन में कहीं ना कहीं चलेगा। आप कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा तो लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम है कैंसिल। एग्ज़ाम कैंसिल होना अभी और नहीं होना ये तो आयोग के ऊपर है। जब उन्होंने 3 तारीख को जब रिलीज़ किया था, अभी सोचना तो ये तो फिर मतलब वही है जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। और मतलब 100% नहीं 300% ये कह देना कि मुझे आशा है, विश्वास है, अनुभव, ठीक है अनुभव हो सकता है, लेकिन इस अनुभव को पॉजिटिव तरीके से यदि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जॉब का कितना क्राइसिस है, कितना मारा मारी है अभी के टाइम में जॉब को लेकर। पहला ऐसा स्थिति थोड़ी है कि लेटर आता था डाक से 10 महीना बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद पता चलता था कि ऐसा है। कोई कंपटीशन नहीं था। अभी तो मतलब सेकंड भी नहीं लगते सूचना इधर उधर सेंड फिल्टर होने में। तब इस समय ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र भ्रमित ना हो उसमें। मतलब आज के टाइम में थोड़े से जो टेक्निकल वाले हो गए हैं, कोई भी खैर यूट्यूब पे बन के सूचना दे दे रहा है। जैसे बिहार एसएससी वाले में तो 2 लोग को तो मैंने पर्सनली नोटिस किया, हम लोग भी ऐसे करते रहते हैं तो देखते रहते हैं। एक तो आप लोग जान ही रहे हैं, और दूसरा एक और यूट्यूबर था, वो पता नहीं कौन, वो करता कि मैंने अभी आयोग में बात किया है, जस्ट 15 मिनट हुए हैं, मैंने 15 मिनट बात हुई, मेरे आवाज़ को दबाया जा रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, ये होगा। खुद का तो एग्ज़ाम देना नहीं है, नहीं करना है, लेकिन एग्ज़ाम ऐसे कैंसिल करवा रहे थे जैसे कि मतलब एग्ज़ाम में क्या ही होना है ना होना है, सब आयोग ने क्लियर कर रखा है। फिर भी आयोग एग्ज़ाम स्थगित करे, हमारी बात को दबाया जा रहा है। अब भी 15 मिनट मेरी बात हुई, हद है यार। देखिए तैयारी इससे आपकी प्रभावित तो ज़रूर हुई होगी, और मुझे समझ में आ रहा है कि कंपटीशन भी, जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा आसान हुआ होगा, क्योंकि मैं, आप और हमारे जैसे अनेक यूट्यूबर ने आपके समय को किया है बर्बाद, कि ऐसे होगा ये होगा। तो काफ़ी लोग ने नहीं पढ़ा, काफ़ी लोगों ने पढ़ाई नहीं किया, उनको लग रहा था कि यार एग्ज़ाम तो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। बढ़ना ना बढ़ना एक मतलब आयोग के सामने वहाँ कैबिनेट स्तर के अधिकारी बैठे, हम लोग तो अदना चींटी जैसे हैं, तो आपको क्या ही सूचना ऐसे देंगे। जो बाहर इन फिल्टर होके आती है उस के आधार पे सब लोग सूचना देते हैं। फिर भी मतलब जैसी मतलब परिस्थितियाँ, उस हिसाब से उसको टैकल करना चाहिए कि मतलब अभी भी मेरा अनुभव, मेरी कंटेंट और ये सब के आधार पे मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी बातें सही होती, लेकिन एक होता है एनर्जी को या फिर अपनी बातों को पॉजिटिव तरीके से किसी डायरेक्शन में देना, तो ये नेगेटिव में नहीं देना, और नेगेटिव तरीके से देना थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत है। मैं पर्सनली, बाकी लोगों को भी लग ही रहा है कि ये गलत है। 10 दिन बचा हुआ है, क्लियरली मैथ, रीजनिंग, उसके बाद अब बहुत स्पेशल कोई बुक मत पढ़िए, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस बुक्स पढ़ेंगे, टॉपिक वगैरह जो छूट रहा है टॉपिक पढ़िए, पूरा बुक और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट करिएगा तो उसमें से जो कुछ होता है प्रश्न डायरेक्ट लड़ जाते हैं उस टॉपिक से, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का एक जो क्वेश्चन होता है एक टॉपिक से कवर होता है, तो उसको पढ़िए। आप लोगों ने कंटेंट के पहचान में काफ़ी दिन वेस्ट किए हैं। एग्ज़ाम होना ना होना आयोग के हाथ में है। अभी 23 तारीख को ये कर देंगे तो कोई कह देगा कि मैंने भविष्यवाणी की थी। भैया आपकी भविष्यवाणी नहीं, आयोग असमर्थ है। यदि वो नहीं अभी कराता है तो आयोग असमर्थ है, एकदम 500% उसकी असमर्थता है, जिसको पहचान नहीं पाया। इसमें आपके अनुभव और ज्ञान की कोई मतलब पहुंच नहीं है कि ऐसे है। यदि आप कहते कि होगा होगा होगा, लोग पढ़ते रहते, कैंसिल होना होता होता,
और एक ख़ास तबके का मैसेज मैं देख रहा हूँ कि टिकट नहीं करा पाए, इसके चक्कर में उसके चक्कर में बे कोई जो अगर बाहर रह के यदि आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं दिल्ली में, चेन्नई में, तो आपके पास टिकट कराने के लिए पैसे तो होंगे। ट्रेन का टिकट कराइए, 5 दिन 4 दिन 3 दिन पहले भी टिकट कैंसिल होता है, 60 रुपये कटते हैं, 100 रुपये कटते हैं। अब इस पे कि नहीं बोले हैं तो टिकट नहीं करवाए तो फंसिए खुद, बाद में गिरते पड़ते आएंगे तो बहुत तकलीफ होगा। फिर आप टिकट करा लिए होते तो कितना 50 रुपया 100 रुपया कटता है, ये भी एक समस्या है। इस समस्या का निदान कीजिए। 10 दिन मन लगा के पढ़िए। आप अभी मैथ रीजनिंग पे काम करेंगे, कंटेंट की आपने बहुत पहचान कर ली है। एग्ज़ाम करना ना करना आप सब, और इसकी सार्थकता आयोग से जुड़ी है और किसी से नहीं। इस पे तो वीडियो में भी 50 बना सकता था, लेकिन ठीक है, जितना अपने हिसाब से समय मिलता है, चाहे लगता है कि नहीं कम ही वीडियो रखें और उतनी ही बातों की सूचना दी जाए जितनी हमें जानकारी है, तभी एक छात्र के हित में, चाहे जो तैयारी कर रहे हैं उनके हित में ये हो सकता है। और लोग कि ऐसा हम ग्रुप चला रहे हैं, मैं आपको बता दूं, या मैं कभी कभी मेरे को बताना ही पड़ता है। बिहार का जो सबसे रनिंग लाइव बैच है टेलीग्राम पे, बिहार में सबसे बड़ा हम ही लोग का, सबसे बड़ा। हम लोग मतलब सीक्वेंस में कराते हैं, जिनको पढ़ना होता है वहीं से पढ़ते हैं, रिजल्ट लेते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। ये इसका ढिंढोरा पीटना बार 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 बार। चलिए, सुबह सुबह उठ के नीचे उतर के वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए बेड से ही बना दिया। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, 10 दिन में आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पे मेरे रोमन सैनी की एक बात याद है कि रोमन सैनी ये कर रहे थे कि मैंने 150, जब उनका मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था अनअकैडमी वाले, यूपीएससी प्री, वो तो डॉक्टर थे, यूपीएससी प्री निकालना था उनको, तो शायद कह रहे थे कि मैंने 150 घंटे पढ़ाई की। तो अभी भी 10 दिन में आप 150 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप के दिमाग को फोकस कर सकते हो उस चीज़ में, है ना। तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।